स्थानीय निकाय के चुनाव में भाजपा को मिली प्रचंड जीत। 10 में से 9 नगर निगमों में भाजपा के बने मेयर। कांग्रेस का प्रदर्शन रहा निराशाजनक। नगर निगम चुनाव में उभर कर आई महिला शक्ति। 7 महिलाएं मेयर चुनकर आई। फरीदाबाद में भाजपा की प्रवीण जोशी ने बनाया जीत का रिकॉर्ड। मुख्यमंत्री ने चुनाव में मिली जीत पर जताया जनता का आभार। कहा सरकार की नीतियों पर जनता ने लगाई मोहर। ट्रिपल इंजन की करेगी 3 गुना गति से सरकार कार्य। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चंडीगढ़ में आयोजित पंजाब विश्वविद्यालय के 72वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। कहा देश के विकास में योगदान देना है युवाओं का कर्तव्य। नमस्कार, मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में हुए स्थानीय निकाय के चुनाव में भाजपा ने शानदार जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। आज आए चुनावी नतीजों में भाजपा की लहर साफ देखी जा सकती है। स्थानीय निकायों के लिए आज प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मतगणना संपन्न हुई। कुल 8 नगर निगमों में से सिर्फ मानेसर को छोड़कर मेयर के सभी पद भाजपा के खाते में गए। 10 निगमों से 7 पर महिलाएं मेयर चुनकर आई हैं। मानेसर में निर्दलीय उम्मीदवार इंद्रजीत यादव 2293 वोटों से विजयी हुए। मानेसर में जीत का अंतर सबसे कम रहा। फरीदाबाद में भाजपा को सबसे बड़ी जीत मिली है। भाजपा प्रत्याशी प्रवीण जोशी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी लता रानी को 3,16,000 वोटों से हराया। उन्हें कुल 4,16,927 वोट मिले। इसके बाद गुरुग्राम में प्रत्याशी राज रानी ने 1,79,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज की। पानीपत से भाजपा प्रत्याशी कोमल सैनी ने कांग्रेस की सविता गर्ग को 1,23,000 से अधिक वोटों से हराया। इसी क्रम में हिसार में भाजपा के प्रवीण पोपली, रोहतक में राम अवतार वाल्मीकि, करनाल में रेणु बाला और यमुनानगर में सुमन बहमनी मेयर चुनी गई। अंबाला और सोनीपत में हुए मेयर उपचुनाव में भी भाजपा ने सफलता प्राप्त की। अंबाला में शैलजा सचदेवा और सोनीपत से राजीव जैन मेयर निर्वाचित हुए। प्रदेश के स्थानीय निकायों में अध्यक्ष और वार्ड सदस्यों के लिए जारी चुनाव प्रक्रिया आज मतगणना के साथ संपन्न हो गई है। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि 10 निगमों में से 9 में मेयर का पद भाजपा को मिला है। इसी प्रकार 21 नगर पालिकाओं में प्रधान पर 15 निर्दलीय उम्मीदवार चुनकर आए हैं, जबकि 6 भाजपा के प्रत्याशी विजयी रहे। 5 नगर परिषदों में भाजपा के प्रधान जीत कर आए हैं। सभी नगर निकायों में विजयी रहे प्रत्याशियों को संबोधित करते हुए निर्वाचन अधिकारी की ओर से जीत का प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया है। उन्होंने प्रदेश में शांतिपूर्ण मतदान के लिए जनता, अधिकारियों व कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। नगर पालिकाएं जिनमें प्रधान और वार्ड मेंबर्स का जो चुनाव हुआ था, उसमें 6 भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं प्रधान पद का, और बाकी 15 जो है वो इंडिपेंडेंट ने बाजी मारी है। इसी प्रकार जो 2 म्यूनिसिपल कमेटी थी जहां पर प्रधान पद के लिए उपचुनाव हुए हैं, असंध करनाल जिले में, वहाँ श्रीमती सुनीता रानी जो भाजपा की प्रत्याशी हैं वो चुनाव जीती हैं। इस्माइलाबाद कुरुक्षेत्र में श्रीमती मेघा बंसल, वो भी भाजपा के प्रत्याशी हैं, वो प्रधान पद का उपचुनाव जीत गई हैं। मैं राज्य के प्रशासन, खासतौर पर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों, जिला प्रशासन के अधिकारियों कर्मचारियों और राज्य के मतदाताओं का हार्दिक धन्यवादी हूँ, जिन्होंने सहयोग किया और हम ये सभी चुनाव शांतिपूर्वक ढंग से, बिना किसी हील हुज्जत के और पारदर्शी तरीके से करवा पाए। मैं इसके लिए हरियाणा राज्य के जनता को भी बधाई देना चाहूँगा। प्रदेश में 2 और 9 मार्च को स्थानीय निकायों के लिए मतदान किया गया था।
स्थानीय निकाय के चुनाव में भाजपा को मिली शानदार जीत का जश्न मनाया जा रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने चंडीगढ़ में विधानसभा के गेट पर पहुंचकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ अपनी खुशी साझा की और उनका आभार जताया। मुख्यमंत्री ने अभिनंदन स्वीकार करते हुए कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव में पार्टी को एक तरफा जीत मिली है। उन्होंने इस जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं की मेहनत व जनता को दिया। उन्होंने कहा कि लोगों ने सरकार की नीतियों पर मोहर लगाई है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और अब हमारी जिम्मेदारी है कि 3 गुना गति से कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करें। उन्होंने फरीदाबाद नगर निगम में मिली रिकॉर्ड जीत के लिए जनता का भी आभार जताया। लोगों ने एक तरफा वोट वो भारतीय जनता पार्टी को दिया है। फरीदाबाद के लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि वहां के लोगों ने पूरे देश का जो नगर निगम के चुनाव थे, मेयर के चुनाव थे, उसका रिकॉर्ड तोड़ा है। आज तक पूरे देश ने इतनी बड़ी जीत कहीं नगर निगम में, मेयर में नहीं हुई है जितनी बड़ी जीत फरीदाबाद के लोगों ने दी है। मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने सरकार की नीतियों को और बल दिया है। हमारी सरकार की ये ट्रिपल इंजन सरकार की बड़ी जिम्मेवारी अब है कि हम 3 गुना गति से मिलकर के हरियाणा प्रदेश का विकास करेंगे, कामों को करेंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर ये हरियाणा विकसित बनेगा, ये भारत विकसित बनेगा। उसको लेकर के हमारी ये ट्रिपल इंजन की सरकार काम करेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में भी निकाय चुनाव में मिली जीत का जिक्र करते हुए कहा कि नॉन स्टॉप विकास के लिए शहरों ने ट्रिपल इंजन दिया है। इस जीत ने सिद्ध कर दिया है कि जनता विकास, सुशासन और पारदर्शिता के साथ है। उन्होंने कहा विकसित भारत बनाने में शहरों की बड़ी भूमिका है और निकायों के नवनिर्वाचित सदस्य जन आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुए। इसके लिए मैं प्रदेश की जनता, राज्य चुनाव आयोग और चुनाव की प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों का इस महान सदन की ओर से, सरकार की ओर से और अपनी ओर से धन्यवाद करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हर्ष की बात है कि नॉन स्टॉप विकास के लिए प्रदेश की जनता ने शहरों को आज तीसरा इंजन दिया है। आज के नतीजों ने सिद्ध कर दिया है कि हरियाणा की जनता विकास के साथ है, पारदर्शिता के साथ है और सुशासन के साथ है। विकसित भारत के स्वप्न को यथार्थ करने के मार्ग में शहरों की एक बड़ी जिम्मेवारी है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आशा करता हूं कि नए चुने हुए नेतृत्व में इन शहरों की सरकारें जन आकांक्षाओं के अनुरूप विकास कार्य और जनसेवा के प्रकल्पों को और अधिक गति देंगे। प्रदेश में नगर निकाय के परिणाम आने के बाद भाजपा कार्यालय में जश्न का माहौल है। प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने भी इस जीत को हरियाणा के विकास कार्यों की जीत बताया। उन्होंने कहा कि होली के मौके पर मिली इस जीत का रंग ही कुछ अलग है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को धराशायी किया है। कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त होने की कगार पर है तथा जनता ने उन्हें सबक सिखाने का कार्य किया है। उन्होंने बताया कि देश कांग्रेस मुक्त होता जा रहा है। यह प्रदेश में लोगों की भावनाओं की जीत है। उन्होंने कहा कि भाजपा का हरियाणा में मजबूत संगठन है और विकास कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा। जैसे आज स्थानीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, ये हरियाणा की लोगों की भावनाओं की जीत है, उनके सम्मान की जीत है और इस जीत से ये साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में मजबूत संगठन की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता जनता के बीच में जाकर सेवा करने का काम करता है। कांग्रेस पार्टी की जो दिशा और दशा जो इस चुनाव में, इससे पहले चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को हरियाणा की जनता ने सबक सिखाने का काम किया था और इस चुनाव में भी जनता ने कांग्रेस पार्टी को नकारने का काम किया है
आज कांग्रेस पार्टी समाप्ति की ओर है और जो आने वाले समय में देखेंगे कांग्रेस से मुक्त भारत बनेगा। स्थानीय निकाय के चुनाव में फरीदाबाद से भाजपा की मेयर उम्मीदवार प्रवीण जोशी ने सबसे बड़ी जीत हासिल कर रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने कुल 4,16,927 वोट प्राप्त किए और अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी लता रानी को 3,16,000 वोटों से हराया। जीत के बाद कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाते हुए उन्होंने जनता का तहे दिल से धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि वह फरीदाबाद की नब्ज को पहचानती है तथा भविष्य में जनता के विश्वास पर वह खरा उतरेंगी। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ ही दिनों में सबको साफ तौर पर विकास होता दिखाई देगा। इनकी परेशानियों से जो भी आवश्यकता है उनसे मैं परिचित हूँ जी, जैसे कि सफाई की है, अपनी पानी की है, गार्बेज की है और सीवरेज की है, और योजनाओं में कहीं कोई रुकावट नहीं आएगी। मेरा ये विश्वास जनता ने मुझ पर जो जताया, पहले तो मुझे जनता पर विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी के सुशासन सुदृढ़ शासन को देखकर जनता हमें जिताएगी, लेकिन आज जनता ने जो मुझ पर विश्वास जताया है उसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। निश्चित तौर से एक एक करके हम समस्या का समाधान करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने पार्टी की इस जीत को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि प्रदेश में तीसरी बार लोगों ने तीसरी सरकार पर भरोसा जताया है। जनता ने सरकार के कार्य पर मोहर लगाई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के बाद फरीदाबाद में भी कांग्रेस मुक्त का संकल्प पूरा होगा। जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और उसके उम्मीदवारों को भरपूर समर्थन देकर ऐतिहासिक जीत पहली बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को दी है। ये आदरणीय मोदी जी के जो काम है और नायब सैनी जी की सरकार का जो विकास और सुशासन है, उसको देखते हुए हरियाणा के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर तीसरी बार तीसरी सरकार के लिए भरोसा जताया है। और जो हम कहते थे कि दिल्ली के बाद मोदी जी के संकल्प को कांग्रेस मुक्त वाले को अगर कोई साकार करेगा तो फरीदाबाद करेगा, वो फरीदाबाद के मतदाताओं ने वो भी सिद्ध कर दिया। अंबाला शहर मेयर के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी शैलजा सचदेवा की जीत हुई है। उन्होंने कांग्रेस की अमीषा चावला को 20,487 वोटों से हराया। यहां पर हुए चुनाव में भाजपा और कांग्रेस में सीधा मुकाबला था। अंबाला कैंट के 32 में से 25 वार्ड पर भाजपा प्रत्याशी विजयी रहे हैं। अध्यक्ष का पद भी भाजपा को मिला है। अंबाला छावनी से नगर परिषद प्रधान पद के लिए स्वर्ण कौर 26,000 से अधिक वोटों से विजयी रही। उधर बराड़ा नगर पालिका में अध्यक्ष के पद पर आजाद उम्मीदवार रजत मलिक ने जीत दर्ज की है। भाजपा की जीत के बाद शहर में जश्न का माहौल है। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े नीचकर जीत का जश्न मनाया। शैलजा सचदेवा ने इसे पार्टी की जीत बताते हुए जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें कमल का फूल थमाया था, कलम जनता ने थमा दी। अब तेज गति के साथ यहां पर विकास होगा। है भारतीय जनता पार्टी सारे हरियाणा में, पूरे देश में अपना परचम लहरा रही है। भारतीय जनता पार्टी की जीत की हैट्रिक लगती रहेगी। आप देखते रहेंगे, हम सब ये सब करते रहेंगे और विकास की गति को एक नई दिशा हम दिलाकर रहेंगे। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने चुनाव परिणाम को लेकर बयान देते हुए कहा कि उन्होंने जो काम अंबाला छावनी की जनता के लिए किए हैं, आज उसका परिणाम जनता ने दे दिया है। उन्होंने कहा कि आज भाजपा हर जगह विजयी हो रही है। ये सब प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों का परिणाम है। विपक्ष खत्म हो चुका है। 32 में से 25 सीटें और भारी बहुमत से प्रधान सीट पर जीत कराकर अंबाला छावनी की जनता ने, जो मैं दिन रात जान लगाकर अंबाला का विकास कर रहा हूं, आज अंबाला छावनी की जनता ने मुझे इसका इनाम दे दिया। नगर परिषद पर बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती है और जैसा मैंने चुनाव से पहले कहा था कि मैं और ये जीतते हुए पार्षद और जो हार भी गई हम उनका भी सहयोग देंगे। हम सब मिलकर
अम्बाला छावनी को विकास की बुलंदियों पर पहुंचाएंगे। हिसार नगर निगम के 20 वार्डों में से 17 पर भाजपा, 2 आजाद उम्मीदवार और 1 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। मेयर के पद पर भाजपा के प्रवीण पोपली ने 64,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज की। अपनी जीत पर उन्होंने जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि वे सदा जनता की सेवा में तत्पर रहेंगे, शहर की मूलभूत सुविधाएं विकसित करेंगे। उन्होंने कहा कि पहला अभियान साफ सफाई का रहेगा। 23 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई हैं, 3 इंडिपेंडेंट है। मैं जनता का आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो विश्वास हम पे करते हैं उससे हमें और भी अच्छे काम करने की प्रेरणा मिलती है कि हम अच्छे से अच्छे शहर के लिए काम करें। और अब तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार है, आप देखिए बहुत अच्छे पार्षद बने हैं। मैं सबको मुबारकबाद भी देता हूँ आपके माध्यम से, और निश्चित तौर पे शहर के विकास की गति पकड़ेंगे। जनता ने भारतीय जनता पार्टी के मन बनाया हुआ है। ये शहर जो है पानीपत, चाहे वो ग्रामीण है चाहे पानीपत शहरी है, राममय शहर है, ये लोगों का विश्वास का शहर है, धार्मिक शहर है, लोग विश्वास करते हैं भारतीय जनता पार्टी में। इसके लिए मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पानीपत से बीजेपी प्रत्याशी कोमल सैनी ने मेयर चुनाव में सफलता हासिल की है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी सविता गर्ग को हराया। कोमल सैनी को कुल 1,62,075 वोट मिले। वहीं कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी सविता गर्ग को कुल 38,905 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी प्रत्याशी प्रीतपाल सिंह को 4,864 वोट मिले। जीत के बाद कोमल सैनी ने कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी कार्यालय पहुंचकर जश्न मनाया। उन्होंने इस जीत के लिए जनता का आभार व्यक्त किया। मैं दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ। और ये प्यार जो है ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, भारतीय जनता पार्टी की नीति के प्रति पानीपत की जनता ने अपना प्यार और विश्वास। हमारा जो प्रथम है मुद्दा वो यही है कि पानीपत में विकास हो। आदरणीय विधायक जी, मंत्री जी के सबके नेतृत्व में पानीपत में चारों तरफ से विकास हो रहा है, और अब निगम में भी पूरे सहयोग से सबके बहुत अच्छे से पानीपत का कार्यभार सब लोग संभालेंगे और पानीपत में बहुत अच्छा विकास होगा। कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाले रोहतक में भी भाजपा जीत का परचम लहराने में कामयाब हुई है। रोहतक नगर निगम के चुनाव में महापौर के पद पर भाजपा उम्मीदवार राम अवतार वाल्मीकि ने जीत हासिल की है। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार सूरजमल किलोई को 45,198 मतों से हराया। वाल्मीकि ने पहले राउंड से ही बढ़त बनाए रखी, जो अंतिम राउंड तक कायम रही। दिसंबर 2018 में हुए चुनाव में भाजपा ने महापौर पद पर जीत हासिल की थी। निर्वाचन अधिकारी गायत्री अहलावत ने विजेता को प्रमाण पत्र प्रदान किया। इसी के साथ विजय जुलूस भी निकाला गया। जीत के बाद राम अवतार वाल्मीकि ने रोहतक का चहुमुखी विकास कराए जाने की बात कही। उन्होंने पार्टी नेतृत्व का आभार भी जताया। जनता का भी आभार व्यक्त करता हूं कि रोहतक की देवतुल्य जनता ने हमारे सभी वार्ड प्रत्याशियों को और मुझे मेयर प्रत्याशी के नाते जो आशीर्वाद मिला, मैं अपनी पार्टी की तरफ से, अपने सभी वरिष्ठ नेताओं की तरफ से, पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से रोहतक की जनता का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सैनी जी हरियाणा को बहुत आगे ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से जनता प्रदेश की बहुत खुश है। इस नाते सभी हरियाणा की जनता ने हमारे सभी जिलों में जहाँ चुनाव हो रहे हैं भरपूर आशीर्वाद दिया। करनाल नगर निगम चुनाव के नतीजों में भाजपा का दबदबा तीसरी बार भी बरकरार रहा। पार्टी की मेयर उम्मीदवार रेणु बाला 25,000 वोटों से विजयी रही। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार मनोज वाधवा को हराया। इसके अलावा नीलोखेड़ी और असंध नगर पालिका में भाजपा ने जीत दर्ज की। मेयर पद पर जीत दर्ज करने वाली रेणु बाला ने कहा कि उनकी जीत जनता के विश्वास, कार्यकर्ताओं और संगठन की मेहनत का परिणाम है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिस प्रकार नॉन स्टॉप हरियाणा बनाने का काम कर रहे हैं, इसी प्रकार वह करनाल के विकास को नॉन स्टॉप आगे बढ़ाएंगी। रेणु बाला ने कहा कि उन्होंने जो वायदे अपने संकल्प पत्र में किए थे, वह अब उन वायदों को पूरा करने का काम करेंगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने इस चुनाव में झूठे आरोप लगाने का काम किया। जनता ने उन्हें भारी मतों से जिताकर इसका जवाब दिया है। निश्चित तौर पे ये जीत करनाल की जनता की है, करनाल के विकास की है, करनाल के विश्वास की है। जिस भाव के साथ केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश के नेतृत्व ने जब भेजा
यहाँ पर चुनाव में प्रत्याशी बनाकर एक विश्वास के साथ हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लोगों के बीच में गया और एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ और आज ये बड़े मैंडेट के साथ कमल का फूल खिला। मैं आभार व्यक्त करती हूँ और इस जीत का श्रेय माननीय श्री मनोहर लाल जी को, माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी को। होली के पर्व की सभी को, करनाल वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सिरसा नगर परिषद चुनाव में भाजपा को सफलता हाथ लगी है। भाजपा हलोपा की सांझी उम्मीदवार वीर शांति स्वरूप अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। उन्होंने 12,379 वोटों से जीत हासिल की, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी जसविंदर कौर 28,682 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रही। 32 वार्ड में से 20 पर भाजपा के पार्षद जीत कर आए हैं। 9 पर कांग्रेस और 3 पर आजाद उम्मीदवारों ने फतेह हासिल की है। जीत के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए वीर शांति स्वरूप ने कहा कि वह पूरी निष्ठा के साथ अपना कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ी जीत है। उनकी प्राथमिकता प्रत्येक वार्ड का एक समान विकास कार्य करवाना है। पूरी निष्ठा और ईमानदारी से लोगों की सेवा करूंगा, इनकी आशाओं पर पूरा करूंगा। प्राथमिकता हर वार्ड की हम देखेंगे, लिस्ट बना करके प्रायोरिटी बेस पे जो काम पहले करने वाला है सभी काम करेंगे। जीत का पब्लिक को, जनता को, कार्यकर्ताओं को, हलोपा और भाजपा की जो एनडीए का घटक है हमारा पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधु, सभी को इस जीत का बदला लेने का मौका मिला। एमएलए एमपी की हार का हमने बदला लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चंडीगढ़ में आयोजित पंजाब विश्वविद्यालय की 72वीं दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय से शिक्षा पूरी करने वाले विद्यार्थियों को पदक और डिग्रियां प्रदान की। राष्ट्रपति ने कई प्रसिद्ध हस्तियों को मानद उपाधि देकर भी सम्मानित किया। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को रत्न पुरस्कार भी प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने पेरिस ओलंपिक में देश का नाम रोशन करने वाली निशानेबाज मनु भाकर को खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा। राष्ट्रपति ने टॉपर में लड़कियों की संख्या 80% से अधिक होने पर उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि एक शिक्षित लड़की न केवल परिवार बल्कि पूरे समाज व राष्ट्र को विकास की ओर ले जाती है। राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 140 वर्षों में यह विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुआ है, जहां पर 82,000 से अधिक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अकादमिक, खेल, अनुसंधान और सांस्कृतिक क्षेत्र में विश्वविद्यालय ने अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने विश्वविद्यालय की नीति निर्माताओं से इंडस्ट्रीज लीकेज और भविष्य के लिए तैयारी पर अधिक काम करने को कहा। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों के लिए विषयों में एप्लीकेशन आधारित शिक्षा होनी चाहिए। एकेडमिक, खेल, अनुसंधान और सांस्कृतिक क्षेत्रों में इस यूनिवर्सिटी ने अपनी अलग पहचान बनाई है। मुझे बताया गया है कि इस यूनिवर्सिटी और इससे संबंधित कॉलेजों में 1,82,000 से भी अधिक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ के विद्यार्थियों मनु भाकर और सरबजीत सिंह ने 2024 के पेरिस ओलंपिक में पदक जीतकर देश को अत्यंत गौरवान्वित किए। इसका अर्थ ये नहीं कि सभी विद्यार्थी उसी विषय से संबंधित नौकरियां या उद्यम से चुने जाएं, लेकिन ये आवश्यक है कि जो शिक्षा भी वो यहाँ प्राप्त कर रहे हैं वो उनके जीवन यात्रा में और उनके संघर्षों में उनका सहयोग कर उनकी सहायता कर सके। उन्होंने कहा कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए विद्यार्थियों के पास सकारात्मक दृष्टिकोण और उन्नत कौशल होना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि प्राप्त शिक्षा उनकी जीवन यात्रा में सहयोग करेगी। देश के विकास में अपना योगदान देना युवाओं का कर्तव्य है और पीछे छूट गए लोगों को आगे लाने में समावेशी और स्थायी विकास संभव हो सकेगा। लोगों में बढ़ती रहेगी। इसलिए ये जरूरी है कि हर विद्यार्थी के पास चुनौतियों का सामना करने के लिए पॉजिटिव माइंडसेट और एडवांस्ड स्किल सेट है और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की जानकारी और उनका सदुपयोग करने की क्षमता को अर्जित और निरंतर विकसित करने की जज्बा हो, आपकी सफलता के लिए आवश्यक हो।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को प्रदेश का नेतृत्व करते हुए आज 1 वर्ष पूरा हो गया है। पिछले वर्ष आज के दिन उन्होंने मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था और इसके बाद चुनाव जीतकर दोबारा मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए। उनका पहला कार्यकाल छोटा रहा, लेकिन पार्टी के लिए उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाते हुए लगातार तीसरी बार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एक्स प्लेटफॉर्म पर अपनी भावना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि परिजनों के आशीर्वाद से आज नॉन स्टॉप सरकार ने विकसित हरियाणा के संकल्प के साथ वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया है। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत अंबाला से अयोध्या धाम के लिए राम भक्तों की बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम जी की इच्छा से उन्हें सेवा का यह अवसर प्राप्त हुआ है। मुख्य सेवक के रूप में वे नॉन स्टॉप जनता की सेवा में तत्पर रहेंगे। अपने कार्यकाल के बारे में उन्होंने कहा कि पिछले 1 वर्ष में हमने नॉन स्टॉप हरियाणा के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस 1 वर्ष में हमने किसानों, युवाओं, महिलाओं और अंत्योदय वर्ग कल्याण के लिए कई नए निर्णय भी लिए हैं। करनाल के मधुबन पुलिस परिसर में कल 73वें अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर 2024-25 का समापन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों को सर्वाधिक नगद पुरस्कार देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। अब तक खिलाड़ियों को 593 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। खेलों से राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है। उन्होंने पुलिस द्वारा अपने कर्तव्य को निभाने के साथ ही खेलों में भी अपनी छाप छोड़ने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इन खेल प्रतियोगिताओं से क्षमता और दक्षता प्रदर्शित करने का एक मंच है, साथ ही एक दूसरे के बारे में जानने का मौका भी मिलता है। पुलिस बलों में खेल कार्य प्रकृति की जरूरत भी है। उन्होंने विश्वास जताया कि देश भर से आए पुलिस बलों के खिलाड़ी यहां से एक नई प्रेरणा लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों के रोजगार को सुनिश्चित करने के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021 बनाए हैं। इसके तहत खेल विभाग में 550 नए पद भी बनाए गए हैं। 224 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां भी दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों की प्रतिभा को बचपन से ही निखारने के लिए प्रदेश भर में खेल नर्सरी खोली गई हैं। आपके कौशल, अनुशासन और समर्पण का प्रमाण है। इन खेल प्रतियोगिताओं ने आपको अपनी दक्षता और क्षमता सिद्ध करने का भी अवसर तो मिला ही, साथ ही एक दूसरे की भावनाओं, मान्यताओं, रहन सहन इत्यादि के बारे में भी जानकारी मिली है। इससे हमारी राष्ट्रीय एकता भी मजबूत होती है। हम सभी जानते हैं कि पुलिस का कार्य बहुत ही अनिश्चित और चुनौतियों से भरा है। ऐसे में आप खेलों के लिए समय निकालते हैं और आपसी सहयोग को मजबूत करने के वाले इस प्रकार के आयोजनों के लिए आप मेहनत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पोर्ट लुइस में कहा कि भारत मॉरिशस साझेदारी को उन्नत रणनीतिक साझेदारी का दर्जा देने का निर्णय लिया गया है। पीएम मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। इस दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के क्षेत्र में सहयोग, सुशासन के लिए सरकारी अधिकारियों का प्रशिक्षण से संबंधित 8 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत मॉरिशस में एक नई संसद भवन के निर्माण में सहायता करेगा, जो मॉरिशस को लोकतंत्र की जननी की ओर से एक उपहार होगा। 100 किलोमीटर लंबी पानी की पाइपलाइन के आधुनिकीकरण के लिए मॉरिशस में एक परियोजना की शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा मॉरिशस में 100 किलोमीटर लंबी पानी की पाइपलाइन के आधुनिकीकरण के लिए एक परियोजना शुरू होगी। सामुदायिक विकास परियोजनाओं के दूसरे चरण में 500 मिलियन मॉरिशस रुपए की नई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। अगले 5 वर्षों में मॉरिशस के 500 सिविल सेवक भारत में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश स्थानीय मुद्रा में द्विपक्षीय व्यापार लेन देन को निपटाने के लिए भी सहमत
हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्र, खुला, सुरक्षित एवं संरक्षित हिंद महासागर भारत मॉरिशस की साझी प्राथमिकता है। भारत मॉरिशस की विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की सुरक्षा में पूर्ण सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार की ओर से ऑफ द इंडियन ओशान की सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम ने पोर्ट लुइस में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को सम्मान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोर्ट लुइस में अटल बिहारी वाजपेयी नागरिक सेवा संस्थान का उद्घाटन भी किया। वे मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलने वाला इस तरह का 21वां सम्मान है। प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित होने पर मॉरिशस के लोगों और सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ उनके लिए सम्मान नहीं बल्कि भारत व मॉरिशस के बीच ऐतिहासिक संबंधों का सम्मान है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध प्रवासी भारतीयों की गर्मजोशी में स्पष्ट दिखाई देता है। तो समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।